इस्लामी दर्दनाक कहानी, वह आखिरी पुकार जो अर्श तक पहुंच गई। अब्बू, बस एक बार मेरी तरफ देख लो। ये शब्द एक बेटे के थे जो अपने पिता की चारपाई के पास बैठा रो रहा था, मगर पिता की आंखें बंद थीं और कमरे में मौत खामोशी से खड़ी थी। रात का तीसरा पहर था, घर में अंधेरा था, बिजली नहीं थी और एक गरीब पिता जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहा था। ये वही पिता था जो सारी उम्र खुद भूखा रहकर अपने बेटे को रोटी खिलाता रहा, जो खुद पुराने कपड़े पहनता मगर बेटे के लिए नया यूनिफॉर्म लाता। अतीत की कड़वी सच्चाई, ये पिता एक मजदूर था। सूरज निकलने से पहले घर से निकलता और सूरज डूबने के बाद लौटता। उसके हाथ खुरदरे थे, चेहरा झुर्रियों से भरा था, मगर दिल सोने से भी ज्यादा साफ था। वह हर नमाज के बाद एक ही दुआ मांगता, या अल्लाह, मेरे बेटे को मुझसे बेहतर बना देना। मगर वक्त बदल गया। बेटे की बेरुखी, जब बेटा बड़ा हुआ, अच्छी नौकरी लग गई, शहर बदल गया और दिल भी बदल गया। अब पिता की बातें उसे पुरानी लगने लगी। पिता का सादा लिबास उसे शर्मिंदा करने लगा। वह फोन करता तो बेटा कहता, अब्बू मैं बिजी हूं। वह मिलने आता तो बेटा मोबाइल में लगा रहता और पिता खामोशी से सब सहता रहा। आखिरी रात, उस रात पिता बहुत कमजोर था, सांस उखड़ रही थी। बेटा पहली बार पूरे दिल से उसके पास बैठा। पिता ने बड़ी मुश्किल से आंखें खोली और धीमे से कहा, बेटा, मैंने तुझे कभी कुछ नहीं दिया सिवाय दुआओं के। बेटे की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने पिता का हाथ पकड़कर कहा, अब्बू मुझे माफ कर दो, मैं बहुत खुदगर्ज था। पिता के होंठ हिले, एक हल्की सी मुस्कान आई और फिर सांस रुक गई। वह पल जिसने जिंदगी बदल दी। बेटा चीख उठा, अब्बू! मगर अब कोई जवाब नहीं था। नमाज़े जनाजा में लोग कह रहे थे, बहुत नेक इंसान था, और बेटा सोच रहा था, काश ये बात मैंने उन्हें जिंदगी में कही होती। उस रात वह सजदे में गिरकर रोया, या अल्लाह, मेरे अब्बू की हर दुआ कबूल फरमा ले और मेरी कोताही माफ कर दे। सबक, ये कहानी सिर्फ एक पिता और बेटे की नहीं, ये हम सब की है। क्योंकि जब माता पिता खामोश हो जाते हैं तो समझ लो वक्त खत्म हो चुका होता है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही और सबको आमोज कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।